हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो हम लेके आए हैं, हम आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है बल और गति के नियम। तो इस बल और गति के नियम में जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो सब बोर्ड पे लिखा हुआ है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो आपका पार्ट है गति का, उसके टोटल हमने 9 वीडियो बनाए थे। उन 9 वीडियो में हमने पूरा उस गति का जो पार्ट है 9th क्लास का उसको कवर किया था, और वहां पे हमने 32 से 33 क्वेश्चन किए थे पूरे बोर्ड पर। ठीक है। एनसीईआरटी बुक के हमने 32 से 33 क्वेश्चन किए थे। जो बच्चा अगर देखना चाहता है तो आप जा सकते हो गुरुकुल फिजिक्स रूपेश में, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अब हम आते हैं लेक्चर पर। तो देखो बच्चों, ये लेक्चर जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो बच्चे 11th में होंगे या हो गए हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शुरुआत में जो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये सभी चीजें 11th में क्या होती है, रिपीट होती है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे एक एक टॉपिक को शुरुआत से बेसिक से लेंगे। मतलब टॉपिक जहां से शुरू होता है वहां से टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो भी संभावनाएं होगी उसको पढ़ेंगे, उसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ये होती है एक तरीके से पैटर्न। ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड हम देखते हैं वहाँ पे जो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। तब हमारा फॉर्मूला मान लो बन गया। फॉर्मूला बनने के बाद उसका हम कैसे, जो हमारे सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनमें उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब चीज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। देखो, वैसे है तो 9th क्लास का चैप्टर, लेकिन हर कंपटीशन में अगर आपको बल मिल जाए और गति के नियम मिल जाए टॉपिक, तो वहां पे ये पूरा लेक्चर आपके बहुत काम का है। ठीक है। और 11th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत काम का है। ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या है, ठीक है, बल का क्या प्रभाव है। फिर हम देखेंगे बल के दो प्रकार हैं, एक तो होता है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित बल। ठीक है। बल के कितने प्रकार है? बल के दो प्रकार है, एक तो संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। और फिर हम देखेंगे छोटा सा प्रयोग जो गैलीलियो महाशय ने किया था। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया था, उसके आधार पर हम एक देखेंगे गति का नियम। ठीक है। फिर हमारे आएंगे न्यूटन की गति के नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। तो देखो बच्चों, गैलीलियो ये प्रयोग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। उससे पहले हमें एक चीज और करनी है, उससे पहले हमें करना है द्रव्यमान और जड़त्व में क्या फर्क है। ठीक है। द्रव्यमान जड़त्व में फर्क समझेंगे तभी हम गति का नियम कर पाएंगे। गति का प्रथम नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, या इसे कहते हैं गैलीलियो का गति जड़त्व का प्रथम नियम। फिर हम देखेंगे द्वितीय नियम के बारे में। ठीक है। जो गति का द्वितीय नियम है वो हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र देगा। गति का जो द्वितीय नियम है वो हमें सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र देगा। वो सूत्र क्या है? F बराबर ma। अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि F बराबर ma आया कहाँ से। हमने सभी देखा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये सूत्र हम निकालेंगे, सूत्र को एकदम उसकी उत्पत्ति करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ हम छोटा सा टॉपिक एक पढ़ेंगे, संवेग। संवेग क्या होता है? जब किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग को हम गुणा कर देते हैं तो वस्तु का क्या आ जाता है? संवेग आ जाता है। तो ये भी चीज हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से हम देखेंगे F बराबर ma। और न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। और लास्ट में हम सबसे लास्ट में देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। तो ये है हमारा तो पूरा चैप्टर, और इसमें एक एक टॉपिक उठाएंगे। इससे जुड़े हुए जो सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उन सभी क्वेश्चनों को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर जो है बल और गति के नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे बल क्या है, बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं किसी वस्तु पर, और हम देखेंगे कि बल के प्रकार। बल के दो प्रकार हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो सबसे पहले देखते हैं बल क्या है। तो देखो बच्चों, जब देखो कोई वस्तु है, किसी वस्तु को हम क्या करें, उसको वस्तु को
खींच रहे हैं या उसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो किसी वस्तु को खींचना या किसी वस्तु को क्या करना, धक्का देना, किसी वस्तु को खींचना या किसी वस्तु को धक्का देना, तो उस स्थिति में हम कर क्या रहे हैं, उसे हम कहते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप बल लगा रहे हो। ठीक है, जैसे हमारा मान लो गेट है स्कूल का गेट है, तो हम जो स्कूल की गेट को खोलते हैं तो ऐसे धक्का दे के खोलते हैं ना, धक्का दे दिया। ठीक है, जब बंद करते हैं तो ऐसे धक्का दे के बंद करते हैं, खींचते हैं। जब खोलेंगे मान लो खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं, और धक्का देते तो ऐसे धक्का देते हैं। तो उस स्थिति में आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई फुटबॉल है, फुटबॉल पर हम क्या कर रहे हैं, जोर से किक मारे पैर से। ठीक है, तो पैर से किक मारे हो तो आपने उसको क्या दिया, आपने उसको एक तरीके से धक्का दिया। धक्के को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब धक्का देना और खींचना एक तरीके से कौन सी प्रक्रिया है, बल। तो कहने का मतलब है, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या उस वस्तु को हम देते हैं धक्का, तो दोनों ही प्रक्रिया में हम कर क्या रहे हैं, हम कहेंगे कि हम वस्तु पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल की सबसे साधारण परिभाषा ये है कि जब किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं या वस्तु को हम खींचते हैं, तो हम उस वस्तु पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। और बल से होगा क्या, बल से ये होगा कि वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्थिति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगर वस्तु रुकी हुई है तो वस्तु गति करने लगेगी। ठीक है, और अगर वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति को हम बढ़ा भी सकते हैं, उसकी गति को हम कम भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। तो जो भी प्रक्रिया हो रही है वो क्या एक तरीके से बल है। तो अब हम देखते हैं बल के प्रभाव। तो देखो नंबर 2 टॉपिक हमारा कौन सा है, बल के प्रभाव। बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, बल के बहुत प्रभाव हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई साइकिल है, ठीक है, आप साइकिल रुकी हुई है तो साइकिल पर आप चढ़ गए और आप उसको मार रहे हैं पेडल, तो आप पेडल क्या करें, वहाँ पे बल लगा रहे हो। बल लगा रहे हो तो साइकिल की जो स्पीड क्या होगी, चाल क्या होगी, बढ़ रही है। ठीक है, और आप जब ब्रेक लगाते तो भी आप क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। तो ब्रेक लगा के उसकी आप चाल क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और अगली स्थिति हम क्या कर सकते हैं, हम तेज पेडल लगा के उसकी चाल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब, बल से हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। बल से अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उस पर बल लगा के उसे हम गतिशील बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया मान लो एक गेंद का एग्जांपल। ठीक है, एक गेंद रुकी हुई है, उस पे हम बैट से क्या मारे हैं, किक मारे, ठीक है, शॉट मारे। तो उस कंडीशन में बॉल रुकी हुई थी, आपने उसको गतिशील कर दिया बल लगा के। अगर कोई वस्तु है गतिशील है तो उसको रोक सकते हैं। जैसे आपने किसी बॉल पर शॉट मारा जोर से, उस स्थिति में जो खिलाड़ी है उसने बॉल क्या कर ली, पकड़ ली। तो उसने जो बॉल गति कर रही थी उसकी गति को क्या लगा दिया, बल लगा के उसको रोक लिया। तो वहां पे भी बल है, देख लिया हमने, वो भी बल हो सकता है। या फिर मान लो कोई साइकिल चल रही है, ठीक है, आपने उसको साइकिल को धक्का दिया तो साइकिल की स्पीड क्या हो गई, और बढ़ गई है ना, चाल बढ़ गई। तो वहां पे उसकी क्या होगी, वेग परिवर्तित हो गया, चाल बढ़ गई। तो इस प्रकार से बल के अनेक प्रभाव है। बल लगा के हम वस्तु की आकृति और आकार को कैसे कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई गुब्बारा है, तो गुब्बारे पे आप बल लगा रहे हो तो उसकी आकृति भी क्या हो रही है, तो परिवर्तित हो रही है, और उसका आकार भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये है बल के प्रभाव। तो एक बार देखते हैं बल के क्या क्या प्रभाव है। तो देखो, स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, बल लगा के कोई वस्तु रुकी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको गतिशील कर सकते हैं। जैसे आपकी मान लो बुक है, ठीक है, बुक मेज पर पड़ी है, वो रुकी हुई है, आप उस पर बल लगा के उसे क्या कर सकते हो, गतिशील कर सकते हो। दूसरा क्या दे रखा है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं। कोई मान लो वस्तु है गतिशील है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। जैसे कोई फुटबॉल है, वो दौड़ती हुई हमारे पास आ रही है, उसको हम बल लगा के क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये भी हो गया। तीसरा क्या है, गतिशील वस्तु की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई किसने फुटबॉल पे किक मारी और बॉल हमारी तरफ आ रही है, हमने उस पर किक मार के उसकी दिशा क्या कर दी, चेंज कर दी, परिवर्तित कर दी। तो वो भी क्या हो गया, उसकी दिशा चेंज हो गई। वस्तु के वेग में परिवर्तन, हम वेग ज्यादा कर सकते हैं बल लगा के, और हम उससे उसका वेग क्या कर सकते हैं, कम भी लगा कर सकते हैं। जैसे कार है, कार अगर आप रेस दोगे तो कार का वेग बढ़ जाएगा, और ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, कार का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर ही सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं। गुब्बारे का एग्जाम्पल लिया हमने, हवा का गुब्बारा है, उसे हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, उस स्थिति में उसकी आकार और आकृति क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अब देखते हैं बल के प्रकार। तो देखो वैसे तो बच्चों बल के बहुत प्रकार है, लेकिन आपकी जो 9th क्लास है उसमें दो ही प्रकार है, एक तो है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। तो संतुलित बल का मतलब, जैसे ऐसा बल जिसमें वस्तु की क्या स्थिति परिवर्तित नहीं हो, जैसे वस्तु जहाँ पे रुकी हुई है वहीं रुकी रह जाए। ठीक है,
और असंतुलित बल मतलब वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक मान लो घन है, घना आप कुछ भी मान लो। अब देखो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, हमने इधर से बल लगाया F, हमने इधर से मान लो ऊपर से बल लगाया F, इधर से बल लगाया F और इधर से बल लगाया F। सभी बलों का मान बराबर है, सभी बलों का मान क्या बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और सभी बलों का एकदम परिणामी क्या है, शून्य है, सभी बलों का परिणामी क्या है, शून्य है, तो उस स्थिति में वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, ये वस्तु कहीं भी हिलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन हो क्या सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि वस्तु की आकृति और आकार परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, इसकी आकृति चेंज हो सकती है, इसकी आकृति परिवर्तित हो सकती है, इसका आकार क्या हो सकता है, सिकुड़ सकता है। उस स्थिति में इसकी स्थिति तो चेंज नहीं होगी, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन इसका आकार और आकृति क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। अब देखो अगला है असंतुलित बल, ठीक है। तो देखो असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल यही है कि अगर मान लो ये हमने बॉक्स ले लिया, हमने मान लो कि ये हो गया मान लो F1 बल, और ये अलग अलग बल है, F2 बल, F3 बल, F4 बल। अब इनमें से जिस बल का मान ज्यादा होगा तो वस्तु उस दिशा में चले जाएगी। मान लो F मान लो ये F4 का मान ज्यादा है F2 से, ठीक है, F4 का मान क्या ज्यादा है, F2 से। तो देखो बल की जो ये बॉक्स है किस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में चला जाएगा। तो कहने का मतलब असंतुलित बलों की स्थिति में वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में नहीं रह पाती है, वो गतिशील हो जाती है, या फिर अगर वो गतिशील थी तो वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई टेबल है हमारे सामने, चार बच्चे उस टेबल पर बल लगा के उसको खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। तो जो ज्यादा बल लगाएगा उस दिशा में वो टेबल सरक जाएगी, ठीक है। तो टेबल थी स्थिर, अब हो गई गतिशील, ठीक है। हम उल्टा भी कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर हम बल लगा के उसकी स्थिति को हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो असंतुलित बलों की स्थिति में हम ये तमाम चीजें कर सकते हैं। देखो ये जो लिख रखा है ना, बल के प्रभाव, स्थिर वस्तु गतिशील कर सकते हैं इसमें भी, और गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, उसका वेग परिवर्तित कर सकते हैं, वस्तु की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आकार आकृति परिवर्तित होने की संभावना भी होती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया बल, बल के प्रकार, बल का क्या क्या प्रभाव है। अब हम जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे गैलीलियो के प्रयोग, न्यूटन की गति का पहला नियम और संवेग, ठीक है। हो सकता है उसमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी हो जाए, लेकिन हम इतने टॉपिक करेंगे और करेंगे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप पढ़ते रहो। आपकी डिस्क्रिप्शन है उसमें नोट्स डाल रहे हैं, पहले भी हमने जो गति का हमारा पाठ पढ़ा था उसमें भी हमने नोट्स डाले थे प्रत्येक चैप्टर के और प्रत्येक वीडियो में, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नोट्स आपको डालेंगे, जिससे आप बच्चों आराम से नोट्स उतार के उसका क्या कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। एक बार आपने नोट्स देख लिए, आप डाउनलोड कर सकते हो, आप उसकी कॉपी निकाल सकते हो, और आप कॉपी नहीं निकालो तो भी फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, तो फ़ोन में देख के आप खुद के नोट्स से बना सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।